हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा भावुक भी है। हम हो गए देख करके उनके वीडियो को, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी जो देखने के बाद मन थोड़ा सा उदास हो गया। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई सनातन के साले साहब चिंटू की मौत हुई, अभी 1 डेढ़ महीना ही हुआ है। तो घर का माहौल एक तरह से बहुत ही ज़्यादा दयनीय है स्थिति उनकी, क्योंकि उनकी सासू माँ जिस तरह से चुप रहती हैं, बोलती नहीं हैं। अंजलि की भी हालत ख़राब है, काजल की तबीयत ख़राब रहती, मतलब सबकी हालत ख़राब है। तो दयनीय स्थिति ही है उनकी घर की। सब लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन कल राखी थी, तो भाई राखी फेस्टिवल अच्छे से मनाया गया। अच्छे से मतलब कि काजल ने भी राखी बांधी और अंजलि ने भी राखी बांधी, सब ने राखी बांधी, क्योंकि अंजलि के कुछ दोस्त और इनके फैमिली के लोग आए थे, उनको राखी बांधी। काजल ने भी उनको राखी बांधी, पहले तो अपने भाई को राखी बांधी, उसके बाद अपनी दीदी को काजल ने राखी बांधी। अब जनता के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि इनके घर में भाई राखी फेस्टिवल हो कैसे रहा है। तो भाई सनातन के घर में तो हो सकती है राखी भाई, क्योंकि वो उनके ससुराल का मैटर है। लेकिन उनके ससुराल में 1 साल तक कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, साल भर तक नहीं होता है। लेकिन काजल राखी बांध रही थी, पंजलि का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काजल राखी बांध रही थी और उनकी मम्मी भी राखी बांधने गई। जैसा कि सनातन ने बताया था कि पास में ही उनके मुंह बोले भाई रहते हैं, तो उनके पास जाएंगे हम राखी बंधवाने के लिए, मम्मी जाएंगी। तो ये कैसे रीति रिवाज हैं, क्योंकि दूसरी तरफ वहीं के रहने वाले विजय भैया हैं, उनके वीडियो में हमने देखा कि उनकी मामी की डेथ हुई है, तो उन्होंने अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवाई। और ये मतलब इनके घर में अपने बेटे की मौत हुई इनके, उसके बावजूद ये फेस्टिवल मना रहे थे। अब ये किस लिए मना रहे थे, क्या सिर्फ कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें दिखाना था या क्या था, ये समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इन्होंने फेस्टिवल मनाया, घर के सब लोगों ने मनाया। और उसके बाद इनके दूसरे दिन वीडियो आता है, क्योंकि जनता भर भर के बोल रही है, कमेंट कर रही है कि भाई इनकी सासू माँ का मुंह क्यों उतरा हुआ रहता है। अब तो इतना टाइम हो गया है तो थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं इनके पापा की वजह से उनकी मम्मी का मुंह लटका हुआ रहता है, गुस्सा रहती हैं या फिर चुप चुप रहती हैं, क्योंकि उनके पापा कुछ ना कुछ बोलते होंगे, और ख़ास करके जब वो पी लेते होंगे तब तो ज़रूर ही बोलते होंगे, ऐसा कुछ लगता है हमें। और उसके बाद सनातन ने सोचा मम्मी को खुश करने के लिए अपने कुछ जो अच्छे वीडियो थे, जैसे कि शादी के टाइम के या अंजलि के स्कूल के टाइम के, वो सारे वीडियोस वो लगाते हैं टीवी पर। सब लोग बैठकर देख रहे थे, लेकिन उनकी मम्मी के फेस का रिएक्शन कुछ भी नहीं चेंज हो रहा था। वो जैसे कि तैसे वैसे ही बैठी थी, ना ही हंस रही थी, ना कुछ किसी से बात कर रही थी। भाई ऐसा भी कौन होता है, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, माना कि दुख है और जिसके घर में होता है वो इंसान नहीं कर सकता है ऐसा, लेकिन इनकी मम्मी के फेस के एक्सप्रेशन ना वो सबसे अलग ही होते हैं। जब आप इतने ग्रुप में बैठे हो, पता है वीडियो बन रहा है, उसके बावजूद मतलब ये सारी चीज़ें दिखाना, मैं उन्हें गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, उनका जो व्यवहार है ये देख के लगता है कि वो यहाँ पर खुश नहीं हैं, इनके घर में खुश नहीं हैं। और बहुत से लोग इसी वजह से कमेंट कर रहे हैं कि इनको इस घर से अब जाना चाहिए। लेकिन चलो, ये वीडियो भाई आगे पहुंचता है भाई, ये वीडियो देख करके उसके बाद सनातन और अंजलि बैठते हैं और कहते हैं कि भाई घर का माहौल ही इतना ख़राब है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के लिए हमें बाहर जाना चाहिए या फिर मंदिर जाएं। सबको लेकर के जाते हैं, या फिर अंजलि को लेकर ही कहीं जाएं, तो कहाँ जाएं आप लोग बताइएगा। तो लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि भाई मंदिर तो अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में आप पूजा तो करोगे लेकिन भगवान आपका दिया हुआ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके आपकी सासू माँ और या फिर उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर। तो मंदिर जाना तो ठीक नहीं है। और आप अगर कहीं और जाना चाहते हैं मूड फ्रेश करने के लिए तो भाई जा सकते हैं। और ख़ास करके मुझे तो लगता है कि अंजलि को लेकर सनातन को जाना चाहिए, क्योंकि अंजलि भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, तो वो जाएगी तो ठीक रहेगा और आपकी फैमिली खुश रहेगी, क्योंकि उन सब चीज़ों की वजह से फैमिली पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें सामने दिख रही हैं। दूसरी तरफ इनकी बहन जी के यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन था, जैसा कि शॉर्ट वीडियो में हमने देखा है।
कि भाई होटल में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, लेकिन कोई और था ही नहीं, सिर्फ यही लोग रहते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, सिर्फ इतने लोग ही इनके फंक्शन में होते हैं और किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। और उसमें भी गणेश जी के भाई पैसे बहुत खर्चे हो गए, क्योंकि वो ये कह रहे थे भाई बड़ा महंगा पड़ गया यहाँ आना, बहुत महंगा है। खाना सबने खाया कि नहीं खाया, पूरा ख़त्म किया कि नहीं ख़त्म किया, भाई बचा ना दिया हो क्योंकि नुकसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए। तो ये सारी बातें वो दिखा रहे थे और मुझे लगता है कि इतने वो बचत करके चलते हैं, जबकि खाने में सबसे आगे तो वही रहते हैं। उनके घर में इतना वैरायटी खाना बनता है कि भाई जनता देख देख कर थक गई है कि सावित्री बनाती रहती है, उनके गणेश जी खाते रहते हैं। लेकिन आज उन्हें पैसा खर्च हुआ तो तकलीफ़ हुई, जबकि बेटी का बर्थडे था, फिर भी उन्हें तकलीफ़ हो गई। तो बेटी के लिए कोई अच्छे कपड़े भी नहीं आए थे, एक जोड़ी फ्रॉक ही थी, वही वो सुबह से शाम तक पहने रहती है और उसी में शायद केक कटिंग भी हुआ है। वीडियो अभी नहीं आया है, हो सकता है रात तक आए या फिर कल आए, जैसा भी आएगा। अभी तो शॉर्ट वीडियो ही आया है, वही देख करके हमें पता चला। दूसरी तरफ इनके भाई इतना परेशान हैं और जिस तरह के वो दिखा रहे हैं, फ़िलहाल तो उनके कंटेंट अच्छे रहते हैं, रियल रहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं जनता को वो चीज़ें हजम नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर विराम लगना चाहिए और इन्हें देखना चाहिए क्या नियम होते हैं, क्या कायदे होते हैं, ये चीज़ें सभी को पता है। उसके बावजूद अगर आप दिखा रहे हो तो जनता तो भाई कमेंट करेगी। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है और देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए